नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म की इस पवित्र ज्ञान यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग केवल एक दुखद घटना के रूप में जानते हैं। माता सती का अग्नि में समर्पण। कई वर्षों से लोग इस कहानी को एक दुख भरी कथा के रूप में सुनते आए हैं। एक बेटी जिसने अपमान देखकर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। लेकिन यदि हम इस घटना को सनातन दर्शन और तांत्रिक ज्ञान की गहरी दृष्टि से देखें, तो यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक रूपांतरण था। एक ऐसा क्षण जब एक सीमित भौतिक शरीर टूटकर आदि शक्ति की अनंत ऊर्जा में विलीन हो गया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इस कहानी के कुछ गहरे तत्वों को समझना होगा। दक्ष का यज्ञ और अहंकार का पाठ। यह कथा आरंभ होती है प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए एक महान यज्ञ से। दक्ष एक शक्तिशाली राजा थे। उनके पास धन था, ज्ञान था और राजसी प्रभाव भी था। लेकिन उनके भीतर एक गहरी कमी भी थी, अहंकार। जब ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो कभी कभी धर्म भी केवल प्रदर्शन और गर्व बनकर रह जाता है। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक देवता को आमंत्रित नहीं किया गया, भगवान शिव। क्योंकि शिव कोई ऐसे देवता नहीं थे जो राजसी परंपराओं या सामाजिक प्रतिष्ठा में बंधे हों। शिव उस प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है जो अहंकार को नष्ट कर देती है और झूठी पहचान को मिटा देती है। और यही बात दक्ष स्वीकार नहीं कर पाए। सती का आंतरिक जागरण। माता सती दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता एक महान यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके भीतर स्वाभाविक रूप से अपने पिता के घर जाने की भावना जागी। शिव ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा, जहां अहंकार और अपमान हो, वहां जाना शांति नहीं लाता। लेकिन सती का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वह यज्ञ में चली गई और जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सबके सामने शिव का अपमान किया जा रहा है। उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा सत्य जाग उठा। यह यज्ञ अब पवित्र नहीं रहा था, यह अहंकार का प्रदर्शन बन चुका था। अग्नि का सच्चा अर्थ। यहाँ हमें एक गहरा सिद्धांत समझना चाहिए। सनातन परंपरा में अग्नि केवल विनाश की शक्ति नहीं है, अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन का माध्यम है। जब सोना अग्नि में जाता है तो वह जलता नहीं, बल्कि और अधिक शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जब सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित किया तो यह निराशा का कार्य नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जिसके द्वारा उन्होंने उस शरीर का त्याग किया जो उस पिता से जुड़ा था जिसने शिव का अपमान किया था। उन्होंने कहा था, यह शरीर जो मुझे दक्ष से प्राप्त हुआ है अब मेरे लिए उचित नहीं है। और फिर योग शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों को पवित्र अग्नि में विलीन कर दिया। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सती का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, लेकिन शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। शक्ति अनंत है, शक्ति सर्वव्यापी है। इसीलिए कुछ समय बाद वही दिव्य ऊर्जा पुनः प्रकट हुई। इस बार माता पार्वती के रूप में। अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह पूर्ण रूप से जागृत आदि शक्ति थी। गहन तपस्या और आध्यात्मिक साधना के द्वारा उन्होंने पुनः शिव के साथ एकत्व प्राप्त किया। शिव और शक्ति का रहस्य। सनातन दर्शन एक गहरा सत्य सिखाता है, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी सृष्टि का चक्र चलने लगता है। इसलिए सती का अग्नि में विलीन होना सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं थी, यह ब्रह्मांड के संतुलन का एक पाठ था। इस कहानी का आंतरिक संदेश। मित्रों, इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी जीवन में एक नई पहचान खोजने के लिए पुरानी पहचान को टूटना पड़ता है।
पुराने भय, पुरानी मान्यताएं, पुराने बंधन, जब तक वे समाप्त नहीं होते तब तक नई शक्ति जन्म नहीं ले सकती। इसीलिए सती की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी विनाश ही नई सृष्टि का द्वार बन जाता है। एक अंतिम प्रश्न, और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या यह कहानी केवल देवताओं की है या फिर हर मनुष्य के भीतर भी एक छिपी हुई अग्नि है? एक ऐसी अग्नि जो पुरानी सीमाओं को जला सकती है और एक नई चेतना को जन्म दे सकती है। यदि हम उस आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो शायद हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, यदि आपको सनातन धर्म के ये गहरे रहस्य जानना अच्छा लगता है तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ अवश्य साझा करें और हमें टिप्पणियों में बताइए, माता सती की कहानी का आपके लिए सबसे गहरा अर्थ क्या है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा में हम सनातन धर्म के एक और गहरे रहस्य को समझेंगे। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। नमस्कार।